क्या हो गया पाजी आपको? और दोपहर से पिंड की गलियों के चक्कर लगवा रहे हो और रात हो गई है, कर नहीं जाना क्या? घर जाके करना क्या है? तो उसका तो वही रोना है, जाके उस वीरा की शक्ल देखनी है। पाजी अब क्या कर दिया उन्होंने? आप बिना बस बहाने ढूंढते रहते हो परजाई जी को गालियां देने के। हाँ जी भाई, हाँ जी। तेरी परजाई तो देवी समान है? बीजी बता रही थी तुम्हारी देवी समान परजाई जी ने ना झूठ बोलना शुरू कर दिया है। कहीं बाहर जाती है, पता नहीं कब आती है, फिर बहाने बनाती है। और जो उस थानेदार से मिलने गई थी, हंस हंस के बातें कर रही थी उससे, तो बहाना क्या बनाएगी मिलने का? मेरा केस। पाजी ठीक है ना, आपके केस के सिलसिले में गई होगी वहां पर। परजाई जी को और कोई काम थोड़े है। तू भूल रहा है जग्गी, वीरा और उस थानेदार का ना पुराना याराना है। रणवीर ने तो वीरा का हाथ तक दे दिया था उस राजवीर के हाथ में। पाजी ये तो सारे पिंड को पता है, इसमें नया क्या है? और देखो पाजी, परजाई जी जो कुछ भी करे मगर आपके साथ ना बेवफाई नहीं कर सकती। तो पाजी कितना खुद तो बर्दाश्त कर रही है ना आपके प्यार की खातिर। पाजी फिर भी आपको लगता है कि वो आपको धोखा देगी? हेलो, ओ पेरीपोना चाची जी। ओ हाँ जी हाँ जी, चाची का फोन है। हेलो, मैं जानता था आप मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगी। मैं जानता था आप जरूर आएंगे। आपसे कहा था, कैसे नहीं आती। आइए। जैसे तू घर से बाहर निकलती है, मैडम भी निकल जाती है। सारा दिन पता नहीं कहाँ हमारा करती फिरती है। और जब मैंने पूछा ना कि कहाँ गई थी मैडम जी, तो कहती है गीता से मिलने गई थी। मतलब उसकी माँ श्यामा से मिली, तो मैं गई थी वहाँ पे, वहाँ तो थी नहीं। मुझे होश ही नहीं है। इस बात का तेरी बीवी पूरा फायदा उठा जाके ना वो थानेदार राजवीर से मिलती है। मैं जानता था आप जरूर आएंगे। आपसे कहा था, कैसे नहीं आती। मुझे आपको यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है राजवीर जी, यहाँ आकर। उस घर से बाहर निकलती मैं खुश हो जाती हूँ। जानते हैं राजवीर जी, देव के साथ उसके घर में एक एक दिन बिताना किसी सजा से कम नहीं है। बस कुछ दिन और वीरा जी, कुछ दिन और, फिर उस खूनी को मैं सलाखों के पीछे फेंक के फांसी चढ़वा के दम लूंगा। जानते हैं राजवीर जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब मेरे वीर जी ने आपका हाथ मेरे हाथ में रखा था, मैंने हाँ क्यों नहीं कह दिया। काश मैंने हाँ कह दिया होता। मैं भी तुमसे कब से प्यार, मेरा मतलब है मैं भी तुम्हें कब से पसंद करता हूँ वीरा। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से। आपसे तुम पर आ गया, वीरा जी से वीरा कहने लगा। सिर्फ पसंद है?
राजवीर जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक गल कहना चाहती हूँ। दरअसल मैनू नहीं लगता कि आप मैनू सिर्फ पसंद करते हैं। तुमने सही पहचाना। हाँ, मैं ये कबूल करता हूं, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमसे तुम्हें पहली बार देखा था तब से। देखिए राजवीर जी, आप नहीं जानते इस रिंग के मेरे लिए कितने मायने हैं, प्लीज लौटा दीजिए ना। आई एम सॉरी, लाइए पहना देता हूँ। इतनी लाइन क्यों मारा तुझ पे? पागल हो गए क्या? मैं नहीं बोल रहा हूँ वीरा, मैं जो दिख रहा है ना वही बता रहा हूँ। तो कब से साबित करने की कोशिश में लगा है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है तेरे लिए। सोच तो हो ही जाता है ना राजवीर जी। कैसे नहीं होता? हमारे पंजाब में कहावत है ना, इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तभी तो मैंने एहसास होने लगा था ये सच बोलने लगा है। कुलदीप के केस के बारे में जिक्र छेड़ना चाहिए। मैं तो तुम्हें हमेशा से अपना बनाना चाहता था, इसलिए तो तुम्हारे भाई रणवीर तुम्हारी शादी की बात की थी। मैं हमेशा से जानता था कि वो नकारा बलदेव तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ, और अब तो मैंने ये भी एहसास हो गया कि वो मैंने आपके जितना प्यार भी नहीं दे पाएगा। काश ये एहसास तुम्हें पहले हुआ होता। हर बात बिल्कुल वैसी ही होती है राजवीर जी, जैसी होनी होती है। वरना किसने सोचा था कि बलदेव पर यूं अचानक खून का इल्जाम लग जाएगा। छोड़िए ना इन सब बातों को। ये सोचिए कि बलदेव आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग होने वाला है। उसके बाद सिर्फ तुम और मैं। बलदेव, बलदेव पुत्र, बलदेव पुत्र, बाहर इतनी ठंड और तू बिना गर्म कपड़ों के, बिना जूतों के ऐसे कैसे आ रहा है? मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता बीजी। मुझ जैसे मुजरिमों को कुछ महसूस नहीं होता। तो फिर वही बात, तू मेरे फोन करने के बाद वीरा को देखने गया था ना, है ना? तूने देखा ना वो कहाँ गई थी? बलदेव पुत्र, बोल, ऐसे बुत बन के क्यों खड़ा है? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे घर से बाहर जाने से रोकूं। इतनी चालाक है ना वो कि मेरी मालिश करने के बहाने मुझे सुला के चली गई। तूने देखा ना वो कहाँ गई है? वो उस थानेदार राजवीर से मिलने गई है ना? मैं जानता था आप जरूर आएंगे। आपसे कहा था, कैसे नहीं आती। लगता है चोट एकदम जख्म पे लगी है। अब तो ये निकाल के मानेगा उस वीरा को घर से। क्या हुआ? तुम दूर क्यों हो गई? आप बलदेव से अलग होना चाहती है ना? अरे ये तो आपने कहा था। हाँ राजवीर जी, बिल्कुल होना चाहती हूँ, लेकिन जो रिश्ता इतने सालों तक निभाया हो उसे तोड़ने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है ना। और फिर वैसे भी जब तक मैं बलदेव की पत्नी हूँ तब तक ऐसे किसी और के करीब। कैसी बातें कर रही हैं वीरा आप? इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी
फालतू की बातें कैसे कर सकती हैं? जो शादी आपको कोई सुख ना दे रही हो, जिस पति ने आपको इतना दर्द दिया, उस रिश्ते को आप इतनी अहमियत दे रही हैं, कैसे? अब मैंने एहसास हो रहा है राजवीर जी, काश मैंने बलदेव से ब्याह नहीं किया, आज मैं अपने दिल की सुन पाती, आपको भी उतना ही प्यार दे पाती जितना आप मैनू दे रहे हैं। लेकिन जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता, जब तक बलदेव सलाखों के पीछे नहीं चला जाता। बिल्कुल वही जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर मैनू किसी बात का डर है तो वो सिर्फ ये कि कहीं बलदेव छूट ना जाए। बलदेव के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं ना। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द बलदेव सलाखों के पीछे होगा और हम दोनों साथ। और तब तक के लिए हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं ना। क्यों नहीं? क्यों गुंजन? जोश में होश खो बैठी। आज रिहर्सल का पहला दिन था और मैं इतना डांस किया, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तेरे पता है, कोरियोग्राफर बोल रही थी कि मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं ऐसे मुस्कुराता चेहरा देख के अंदर से दर्द के मारे चीख रही थी। मैं पप्पियां देने आ रही थी, तूने सर टकरा दिया। एक और बार सर टकरा वरना काला कौवा आके काटेगा। गुंजन, बहुत दिनों से मैंने तेनों एक बात नहीं कही। क्या? कि तू बहुत सुंदर है। गुंजन, एक काम करता हूँ कि मैं वो क्रेप वाली पट्टी लगा देता हूँ इसमें, वो बांधेगी ना तो दर्द कम हो जाना। तेरे प्यार से मेरा दर्द बहुत दूर भाग गया। मैं बस यही सोच रही थी राजवीर जी की आपके साथ 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बलदेव के साथ एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल होता है। कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर गोदाम में हुआ क्या होगा उस रात। मतलब मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बलदेव अपने गुस्से के चलते किसी का खून कर सकता है। आपकी आंखों में उसके प्यार की पट्टी जो जड़ी थी, आप समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब सब कुछ दिखाई दे रहा है मैंने, सब कुछ समझ रही हूँ। वैसे भी सारे सबूत भी तो बलदेव के खिलाफ ही है ना। वैसे राजवीर जी ये सारे सबूत काफी होंगे ना अदालत में गुनहगार साबित करने के लिए बलदेव को। आप क्यों ये सवाल बार बार पूछ रही हैं वीरा? मैंने आपको कहा ना, बलदेव जेल में होगा तो होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए आप। इससे बात निकलवाना टेढ़ी खीर है। मैंने नाटक करते रहना पड़ेगा बलदेव से नफरत करने का, तभी इससे कुछ पता चलेगा, कुछ ऐसा जिससे मैं बलदेव को बेकसूर साबित कर पाऊंगी। वो तो मैंने यकीन है राजवीर जी कि आप बलदेव को जेल जरूर पहुंचाएंगे। रणबीर, तेनू पता है रिहर्सल हॉल में क्या हुआ? क्या? वहां पर ना एक लड़की जबरदस्ती घुसाई अंदर। क्या? हाँ, और जो मैनेजर है ना उसे लड़ने लगी। क्यों? मैंने नहीं पता। मैनेजर ढिंगरा बोल रहे थे
कि मुझसे पहले ना वो लड़की साइन थी इस वीडियो के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर है ना उसे निकाला और मैंने साइन किया। तभी वैसे गुस्से में मैं देख रही थी घूर घूर के, मैंने उसकी जगह जो ले ली। कुंजन, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, समझ गई? अपनी जगह बनानी पड़ती है मेहनत से, लगन से, और फिर वो जगह बना के रखनी पड़ती है। अपने आप को उस जगह के लिए साबित करना पड़ता है। आज जो तेरा पैर दुख रहा है ना, ये उसी का सबूत है कि तू उस जगह के काबिल है। और तूने मेहनत की, रियाज किया जब मैं नहीं थी तब? हाँ किया ना। रणवीर, तू वो काम क्यों करता है जो तेनू नहीं आता? कौन सा काम? तेनू तो झूठ बोलना भी नहीं आता। पता नहीं गुंजन, आजकल बार बार वीरा के बारे में सोचता रहता हूँ, किसी और चीज में मन ही नहीं लगता। नहीं, मैंने रणवीर को बताना ही होगा। रणवीर, रणवीर, वीरा मिली थी। मैं तुम्हें पसंद ही नहीं, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से। राजवीर से अकेले मिलने जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं किसी और को अपने प्लान में शामिल भी तो नहीं कर सकती। जाने कब तक मैं ऐसा कर पाऊंगी। घर से झूठ बोल के निकलना, राजवीर से बलदेव की बुराई करना, मुझे उस राजवीर को जल्द ही तोड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महारानी जी, आगे अपने यार से मिलके, हाँ? ये जो हरकतें है ना वीरा, रब तेनू माफ नहीं करेगा कभी। नरक में भी जगह नहीं मिलनी तेनू। तो ये सब जो कर रही है ना, खौफ कर रब दा खौफ। श्रीताई जी बस, मैं जानती हूँ, रब जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब एक बार मैंने समझने की तो कोशिश कीजिए। मैं समझू तुझे, समझा तो तू जाके अपने पति को। जानती नहीं है वीरा, बलदेव को सब पता चल गया, भुगतने के लिए तैयार हो जा। वीरा, मैं जानता था आप जरूर आएंगे। आपसे कहा था, कैसे नहीं आती। गीला कर रखा, क्या पागलपन है बलदेव, तो कर क्या रहा है? ठंड लग जाएगी, तेनू अंदाजा भी है। चेंज कर। तू क्या कर रहा है? क्यों ऐसे तड़पा रहा है खुद को? तू जानता है मैं तेनू कितना प्यार करती हूँ, फिर भी सब कुछ तेनू नाटक लग रहा है। मतलब तेनू लगता है कि वो ठीक नहीं है? रणवीर, ये हम सब जानते हैं कि वीरा कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर मैंने उस पर भरोसा है कि उसकी जितनी भी उलझन है वो सुलझा लेगी।
रणवीर, तेरी वीरा बड़ी हो गई है, तू भी उस पर यही भरोसा रख कि वो खुद को संभाल सकती है। क्या संभाल लेगी वो खुद को? तूने देखा नहीं क्या उसने जल्दबाजी में क्या फैसले लिए? संभाल लेगी। तू ही बता गुंजा, मैं कैसे भरोसा कर लूं उस पर? रणवीर, जब एक चिड़िया किसी कमजोर सी टहनी पर बैठती है ना, तो उसे उस टहनी की मजबूती पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा होता है। गुंजन, अगर इतना ही भरोसा है तो बता क्यों नहीं देती क्या हुआ है? रणवीर, उसने कहा वो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हम जानते हैं ना कि वीरा कुछ ना कुछ छुपा रही है। पर मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे उससे ताकि वो मैंने कुछ बता पाए, लेकिन रणवीर उसने कहा कि वो वक्त आने पर बताएगी। और आगे मैं क्या पूछती? कुछ नहीं बता सकती। न तेनू कुछ बता सकती है, न घर पे कुछ बता सकती है, ना अपनी वीर जी को कुछ बता सकती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।